हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है आशु अधिकार वंचित फोर्स एवं एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन BSF, इसका ये संदेश जाता है कि जो लोग शहीद हुए हैं उन्हें हमें समय समय पर याद करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए, उनके बारे में जागरूक करना चाहिए। हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे साथियों को इस बात की पूर्ण जानकारी हो कि हमारे बीच के जो लोग हैं वो भूल चुके हैं। इसलिए समय समय पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं जिनसे कि हम अपने शहीदों को याद रखें, और शहीदों को याद दिलाने के लिए ये छोटे छोटे कार्यक्रम एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन आशु अधिकार वंचित फोर्स करते रहते हैं। साल में 5-6 कार्यक्रम होते हैं हमारे। इस समय हमारी ऑर्गेनाइजेशन आशु अधिकार वंचित फोर्स एंटी क्राइम 28 स्टेटों में रनिंग कर रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन रनिंग कर रही है। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया। इनमें हमारे बिरंग अय्यप्पा साहब, खयाम अंसारी साहब और आरिफ खान जी और बहुत सारे लोग पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है, इसमें किसी तरह कोई जातिवाद नहीं। अधिकार से जो लोग वंचित हैं, पढ़ाई से वंचित हैं, लिखाई से वंचित हैं, मकान से वंचित हैं, व्यापार से वंचित हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और हमेशा वंचितों की सेवा के लिए तत्पर रहती है। 24 आवर्स हमारा मोबाइल खुला है और कभी भी कोई भी कॉल कर सकता है। न्याय के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं, लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो। आज आप पत्रकार साहब देख रहे हैं, हमने कम से कम 25 अफसरों को बुलाया था, एक भी अफसर हमारे बीच में नहीं आया। SDM साहब को भी बुलाया, वो भी नहीं आए, और तमाम DCP, ACP सबको बुलाया, वो नहीं आ पाए कि उनके पास इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं होता। क्योंकि जो समाज में अच्छा काम करता है उसके लिए कोई समय की वो नहीं होती। तो हम यहीं पर अपनी विराम देना चाहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन हमेशा वंचितों के लिए अपना काम करती रहेगी। सर, आज शहीदी दिवस है, आज यहाँ किराड़ी में आए हैं कार्यक्रम में, क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर के? आशु अधिकार वंचित फोर्स और एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी तरह से ये काम कर रहा है, यह आशु अधिकार वंचित फोर्स और एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन यादराम आर्य जी के नेतृत्व में जो कार्य कर रहा है वो पूरी दिल्ली नहीं पूरे देश में कार्य कर रहा है। और आपने देखा यहाँ देश भर से आए हुए प्रतिभागी, जिन्होंने चाहे दिल्ली सिविल डिफेंस के हों, चाहे अन्य राज्यों को हों, चाहे अन्य संगठनों को हों, किसी के, तो वो जो देश में अच्छा कार्य कर रहे हैं, सम्मानजनक कार्य कर रहे हैं, जो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनको यहाँ सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। बेटियों को सम्मानित किया जाता है, उनके आगे हौसले बढ़ाए जाते हैं। और इस माध्यम से ये संगठन दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को आज शहीदी दिवस पर, जबकि हम राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का शहीदी दिवस मना रहे हैं, तो उनको याद करके आगे आने वाले भविष्य के लिए निर्माण कर रहा है, जिससे जो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान, सीता सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, ये तो चली गई, लेकिन इस संगठन के द्वारा आगे आने वाले समय में भी इसी तरह के लोग देश में देशभक्ति की भावना और भारत माता के लिए काम करते रहे, इसके लिए संगठन काम कर रहा है। और आज इनका बहुत बड़ा समारोह है जो दिल्ली के इस कंझावला के क्षेत्र में। कितना ज़रूरी हो जाता है सर आज के समय में इन युवाओं, बच्चों को ये मैसेज देने के लिए इस तरह का कार्यक्रम करना? आज युवा नशे से पीड़ित हो रहा है, आज युवा अपने कर्तव्यों को भूला, अधिकार की बात करता है, लेकिन इसीलिए इन सब बातों को मोदी जी भी कार्य कर रहे हैं। मोदी जी मन की बात में करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। बिहार के, देश के, प्रदेश के कितने मुख्यमंत्री हैं, यहाँ अरविंद केजरीवाल जी सदैव युवाओं के लिए संघर्ष करते हैं, सब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। अपने माता पिता उनकी पहली सीढ़ी है, माता पिता का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, बहनों का आदर करेंगे, अपने परिवार में एकता रखेंगे। जब राम और रावण का युद्ध समाप्त हुआ और रावण हार गया, तो
तो उसने राम को बुला के, मरने से पहले बुला के पता क्या कहा कि रावण से कहा, रावण ने राम को बुला के कहा कि राम तुम क्यों जीते, तुम अपनी सेना बंदरों से अयोध्या के राजा इसलिए नहीं जीते, तुम इसलिए जीते कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, और मैं इसलिए हारा कि रावण का भाई विभीषण तुम्हारे साथ था, वो मेरे साथ नहीं था। तो अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का सम्मान